लड़की से उसका अफेयर था, इसमें कितनी सत्यता है? ये बेतथ्य की बात है, एकदम निराधार है। कोई ऐसा अफेयर नहीं था। इस तरह का लड़का वो था ही नहीं। अवैध संबंध नहीं था। वो एक गरीब था। मजदूरी के बुलाए, मजदूरी के तहत के फूंक दें, तथ्य का है। कत्ल हुआ है तो कत्ल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में हैं। बीते दिनों शनिवार की मध्यरात्रि इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार को गांव के ही ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा खेत की मड़ाई करने के लिए बुलाया गया था और उसी रात को एक ऐसी घटना कारित किया गया जो आज प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज है। यानी कि उस ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा उस मजदूर को मारा गया और उसे उसी रात को जिंदा जला दिया गया। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों के साथ अधिकारियों के हुई तो सभी के पैरों तले जमी खिसक गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह के लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, उसके द्वारा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश इस समय निर्भीक हो चुका है। जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं वह कड़ाई के साथ उसका पालन हो रहा है, लेकिन इस तरह की आए दिन जब घटनाएं सामने निकल कर आती हैं तो सरकार के सारे दावे भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देवी शंकर की जब से मौत हुई है उसके बाद से देवी शंकर के घर पर तमाम पार्टी के नेता अधिकारी उसके घर पर पहुंच रहे हैं, सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अखबारों के द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मृतक है उसकी ठाकुर समाज के ही किसी बेटी के साथ अवैध संबंध था और इस कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को बदलने का काम किया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए इसी गांव के मुखिया यानी ग्राम प्रधान हैं। पूरी घटना क्या कैसे हुई थी और इस प्रकरण में क्या कुछ सत्यता है, हम आज जानने और समझने का काम करेंगे। प्रधान जी, क्या शुभ नाम हो आपका? विजय बहादुर पाल, ग्राम सभा इसौटा। बीते दिनों आपके यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज है। लगातार उस पीड़ित परिवार के घर, चाहे सामाजिक स्तर के लोग हों, राजनीतिक स्तर के लोग हों, हर लोग उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। तो प्रधान जी, जो उसके साथ जो घटना हुई है, जो ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा मारा गया है और जो अभी तक सामने कुछ तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि बताया जा रहा है कि किसी लड़की से उसका संबंध था, क्या कुछ सत्यता है? क्या पूरी घटना हुई थी? कोई अवैध संबंध नहीं था। वो एक गरीब था। मजदूरी के बुलाए, मजदूरी के तहत ओकर हत्या के हैं। हत्या के बाद ओके फूंक दें। ओकर स्थिति बहुत गड़बड़ के हैं, अपराध के हैं। औचित नहीं था, लेकिन अब गरीब था इसलिए मतलब यह तरह किया गया। सर, इस बात को हम नहीं कर सकते कि कौन किया, किसने किया, क्योंकि ये जांच की विषय है। वो लोग बुलाए, उनके बुलाने पर गया, इसलिए उनको कहा जा रहा है। उसमें मामले में लगभग 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी एक अभियुक्त उसमें फरार चल रहा है। तो जो लोग जेल भेजे गए हैं, क्या उन्हीं लोगों के द्वारा यह घटना कारित किया गया है या जिस एंगल से इसे मोड़ने का काम किया जा रहा है? कुछ लोगों का यह भी बयान सामने निकल कर आ रहा है कि अगर इसे जांच कराई जाए, ऊपर ही सिरे से अगर जांच कराई जाए तो यह आत्महत्या भी हो सकता है, यानी कि स्वयं आत्महत्या। तो आपको क्या लग रहा है कि यह आत्महत्या है या उसकी जो कत्ल किया गया है? जो कत्ल किया गया है उसने आत्महत्या नहीं किया। अगर आत्महत्या किया होता तो आग न लगा था। अगर ये जांच का विषय है, जो इंजरी देगा वही सत्य माना जाएगा। गर्दन कोई अपने से दबा करके मरेगा नहीं। अगर गर्दन दबा के मरा तो फिर आग नहीं लगा सकता। इसलिए ये सब कहने का लोगों का एक अफवाह है। अफवाह के तथ्य से ये घटना छुपाई नहीं जा सकती। ये मतलब कत्ल का जांच
मतलब वहाँ फोरेंसिक टीम भी आई थी, इसलिए हमें इस बात को तथ्य का है। कत्ल हुआ है तो कत्ल हुआ है, जिसने किया है वो किया है। अब ये जांच का विषय है, जांच में जो दोषी पाया जाए उसे फांसी दिलाया जाए, आजीवन सजा दिया जाए, जो निर्दोष हैं निर्दोषी को छोड़ा जाए, ये हमारा कहना है जी। देवी शंकर की बात करें तो उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह काफ़ी गरीबी तबके से गुजर रहे हैं। उनके 2 कच्चे मकान हैं और उसी में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लगभग 4 से 5 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद से देवी शंकर अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ 2 बूढ़े माँ और पिता के साथ रहा करते थे। और वहाँ हमने जब उसके अंदर, घर के अंदर जब हमने पड़ताल किया तो वहाँ भी जो बरसात के दिनों में पानी का रिसाव होता है वह भी हमें कुछ दीवार पर देखने को मिला। दीवारें पूरी तरह से फटी हुई थी। तो क्या उसे, आप प्रधान हैं, उसे की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले आपके द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया? इसके पहले हमने 2023 में एक आवास दिए हैं, वो आवास बना है सामने। उसके बाद एक आवास देवी शंकर के नाम से आवास बन चुका है, 23 में कंप्लीट बना है। अब हमने उनका आवेदन किए हैं सरकार से, मतलब उनके पिता अशोक कुमार के नाम से, उनके माताजी के नाम से। सरकार जब बजट देगी तब उनका आवास बनेगा। बाकी सहयोग के हिसाब से हमने 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल प्लस अंत्येष्टि का हमारे मतलब जो कोटेदार हैं उन्होंने दिया। उसके बाद हमने 5,000 अनुदान दिए। और लोग जो नेता आ रहे हैं, जो सबसे मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा अगर दे देंगे तो उसका कुछ हो जाएगा। अब बच्चों द्वारा पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, शादी विवाह के लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि उनको 50 लाख की मुआवजा दिया जाए। नेकपाल द्वारा आवासीय पट्टा हमने उनको 2 हिस्से का करवा दिए हैं। आज कार्रवाई रजिस्टर एजेंडा पर तैयार करके कृषि के लिए उनको 10 से 12 बिस्वा तक आज उनका दिया जाएगा। जी प्रधान जी, अब तक जो प्रशासनिक दस्ता के द्वारा पूरे प्रकरण में जांच की गई है, कार्रवाई की गई है, क्या वह उस परिवार के जिस प्रकार से न्याय की उम्मीद होनी चाहिए? सरकार तो दावा करती है कोई अपराधी होता है, उसका कोई जात नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता जी, उसे आपराधिक तौर से देखा जाता है। तो उन अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है या जो पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, जो उम्मीदें होनी चाहिए सरकार के द्वारा, किसी भी पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद सहायता की जाती है। 50 लाख अभी हाल ही में एक पीड़ित परिवार को प्रदान किया गया था। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अपने ऑफिस में बुलाकर उस पीड़ित परिवार को दिए थे। तो क्या उस प्रकार से सरकार को इस परिवार पर ध्यान देनी चाहिए? सरकार को हर तरह से, ये बहुत गरीब, निहायत गरीब, इसके पास कुछ नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, असहाय परिवार। अशोक कुमार वृद्ध 65-70 साल के, उनकी वाइफ भी 65-70 साल के, 3 बच्चे, एक लड़की, 2 बच्चे। 2 बच्चे में से एक बच्चा विकलांग है आँख का। तो शिक्षा और शादी विवाह, रहने के लिए तो मकान, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बार आवास मिल चुका है, फिर मिलेगा। हमें भरोसा है कि थाना महोदय भी एकदम विधि के हिसाब से लगे हुए हैं, इनका हर काम हो जाएगा। आपकी कार्यकाल की बात करें तो आपका कार्यकाल अभी 1 साल बचा है। आपकी कार्यकाल बीतने के बाद कोई नया भी आ सकता है या फिर आप भी सत्ता पे बरकरार रह सकते हैं। लेकिन जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वह उनके जो बच्चे हैं वह अभी काफ़ी नाबालिग हैं जी। वह इस स्थिति में नहीं है कि वह कहीं जाकर मजदूरी कर सके, अपने जो परिवार के जो लोग हैं उनकी भरण पोषण कर सकें। तो आपके कार्यकाल बीतने के बाद उसके सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसको ध्यान में लेकर क्या कुछ सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है, आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिससे उसके परिवार की जीविका लगातार बनी रहे? हमारे द्वारा कोटेदार से हमने कहा कि लाल वाला कार्ड इनको दिया जाए, 35 किलो गल्ला हर महीने इन्हें,
मिलना चाहिए। जब तक एक खूब मतलब ओकरे योग्य न हो जाए, कमाई खाए लायक योग्य न हो जाए, तब तक इनको 35 किलो हर महीने इनको गल्ला उपलब्ध करा जाएगा। जी, एक लास्ट सवाल ये है कि इसी मामले में जो अभी हमने बात किया था कि उसकी जो मौत हुई है उसका कारण यह बताया जा रहा है कि किसी लड़की से उसका अफेयर था, इसमें कितनी सत्यता है? ये बेतथ्य की बात है, एकदम निराधार है। कोई ऐसा अफेयर नहीं था, इस तरह का लड़का वो था ही नहीं। तो क्या यह सुनियोजित प्लान हो सकता है? हाँ, ये सुनियोजित प्लान के द्वारा बुला करके हत्या कर और करवा देना, यही तो बात है, यही तो कारण है। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम किसी मजदूर को अपने यहाँ बुला रहे हैं काम करने के लिए, तो हम उसे सिर्फ कुछ पैसा देकर ही काम कराते हैं, तो मारने पीटने या इस तरह की जिंदा जला देने की घटना कैसे हम कर सकते हैं? ये सर जांच की विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे, जांच का विषय है। यानी जांच होने के बाद जो इसका स्वरूप है वह सामने निकल कर आ सकता है। जी, तो दोस्तों ये थे उस गांव के मुखिया जहां पर देवी शंकर का कत्ल किया गया था, उसे जिंदा जलाने का काम किया गया था। जब से यह मामला प्रकाश में आया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के जो सियासत के गलियारों में लगातार तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इस प्रकरण की निंदा की जा रही है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार अपराध खत्म होने की दावा की जाती है, दूसरी तरफ रोजाना कहीं ना कहीं तरह तरह के घटनाएं सामने निकल कर आती रहती हैं और पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और जो इस घटना में तरह तरह के एंगल दिए जा रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य तस्वीरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।